राष्ट्रदेशे विश्वेतिरम्बे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं श्री सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदावतंशं तमरेजुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना च सज्जनानाम् अकाल मृत्युर्परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल। अरे हिमगिरि के उत्तरंग श्रृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुभटी सेनाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहां सुर सरिधारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा तो फुम फुम करके फमक रही हो कल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हला हलवाना तो दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो डम 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 और नंदी सन्मुख खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम 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 पार्वती पति है शशि शंकर यह हृदय मध्या जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समय अपनी ललितताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर या घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकार है या नई युक्ति ठिकार है, क्या किसी के चित्त का संताप टूटा बदल जैसा। भोलेनाथ आखिर एक शब्द ने इस पर्वतों की में व्याप्त रहने वाली शांति को कैसे परिणत कर दिया। ये पर्वत श्रृंखलाएं निरंतर शांति का गान करती थी, एक यह ध्वनि जिसने शांति को क्रांति में परिणत कर दिया। अरे कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली अरे क्या मयूर मुग्ध नंदा ना दिखाएगा, क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा, कौन सा ये शब्द जीतदार कल चला गया, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। तो फूल मन खिली नहीं, ये फूल मन खिली नहीं है आज क्यों कली कली, कहाँ चली प्यासी कहाँ चली ये पर्वतों की
शांति तू कहा। आज ऐसा लगता है ये शिला शिखर सर की जाती, देखो देखो ये मां वसुंधरा धस की जाती। अरे देख रहे हो ये दुर्गा वाहन दुर्ग सैन पर बड़ी बड़ी नेता अंगड़ाई बज रही कुंभिया देवों की, यह विश्व एक सनी पाई अनहद नाद सुनाता सुंदर। अरे बन 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 काका वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका। बोले रात क्या हुआ है धराधाम पर, क्या धर्म के 3 खंभे टूटकर गिर गए? नहीं नहीं, आपने ही तो कहा था राम धर्म तब तक सुरक्षित रहेगा। मैंने पूछा था कब तक? आपने कहा था जब तक धर्म के 3 खंभे नहीं टूटेंगे, और वो खंभे तब टूटेंगे जब कली का प्रवेश होगा। अभी त्रेता का कल्प चल रहा है। क्या हुआ है याद कराइए, आ रहा हूं आपके सर पर। हो गया कोई बात नहीं, अजगर दौरान न्यायियों ने है कहीं, कोई बात नहीं, सावधान शेर सावधान सावधान बिखरा के खंड खंड भूखंड में परस का निर्दल होगा, आज मुक्त का फल होगा। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक, यह गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवान से बढ़कर बलशाली वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं सूर सामने में, आ गया काल अब किसका है। जो ले लिया परश मैंने करवे आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम में भी महिला करती दिखाई दे रही है। कितना विचित्र दर्शन है व्यास जी, यही तो परिवर्तन हुआ परशुराम के जीवन का। आश्रम में भी महलों की तरह शोर माया का आवरण दिखाई दे रहा है, फिर भी मेरे आश्रम में जितने भी जीव जंतु हैं, सही भक्त हैं, वो सब के सब एक साथ अपनी स्थिति पर स्थापित रहना। और एक बार जितने शिव भक्त हैं, देखिए भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, एक अपनों को मानते हैं, और कुछ लोग दिखावा करते हैं। तो जो वास्तविक भक्त हो इस सभा में भगवान शंकर के, वो लोग अपना हाथ उठा लें, और दिखावा वाले बिल्कुल न उठाओ। जो अपने अपने को शिव भक्त मानते हो और बड़ी जोर से जय घोष करना, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहीं कहीं जना पितु समेत कहीं कहीं जना लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहुरे स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। यह रामायण और उसकी
व्यास जी, तुम्हारा भी कहना है कि कल्पना ये किसी निर्माण से कम नहीं है। जितने लोग बैठे हो विचार करो, अगर जीवन में कल्पना नहीं होगी तो कोई निर्माण संभव बोलो है? अगर यहाँ के लोगों ने ये कल्पना न की होती कि ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की तरह सुनियोजित किया जाए तो क्या ये निर्माण संभव था? बोलो भाई, नहीं था ना। तो कल्पना ये किसी निर्माण से कम नहीं है, साधना ये किसी निर्माण से कम नहीं है, और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना किसी भगवान से कम नहीं। तभी तो शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं धन का भूखा नहीं हूं, मैं ऐश्वर्य का भूखा नहीं हूं, मैं किसी सम्मान का भूखा नहीं हूं। फिर तो परमात्मा कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो फिर भाव से बेड़ा पार है। राजा जनक, तुम्हारा चरित्र देखकर मेरा हृदय कहता है कि संसार को तुमसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये जीव संसार में क्यों आया था, मानव शरीर क्यों मिला था? बंधुओं विचार करना, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला। क्यों मिला? ताकि शास्त्र कहते हैं कि तुम अपना निर्वाण काल बना सको, क्योंकि साधन धाम अरे मोक्ष कर द्वारा, ये मानव को ही ज्ञात होता है कि आवागमन के बंधन से मुक्त होने का साधन ये मानव शरीर है? लेकिन आए थे मोक्ष पाने के लिए, फंस बैठे संसार में। क्यों भाई? परिवार को बनाने पर जीवन लगा दिया। आइए व्यास जी, इस पीठ के सर्वाधिक प्रिय जो व्यास जी थे, हमें लगता है उनके न रहने पर वो जिला हमसे छूट गया, हिम्मत नहीं पड़ती उधर घुसने की। आइए उनकी 4 पंक्तियां प्रेषित कर रहा हूं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोग ध्यान रखना। अरे 4 दिनों की 4 दिनों की प्रीत जगत में, और 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पढ़ते पढ़ते ही, ये पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। ईमानदारी से अगर यहाँ बैठे कि व्यक्ति से मैं पूछूं, यहाँ बहुत से पिता बैठे होंगे, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम अपने पुत्र के लिए क्या कर सकते हो, पिता ही कहेगा महाराज अगर मेरे पुत्र को मेरे रक्त की आवश्यकता होगी तो जल की तरह बहा। कवि ने लिखना प्रारंभ किया कि जल समरत बहाया जिस पर, जल में वही बहाते हैं, और चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता लगाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, ये एक निश्चित रूप से ये जीवनशाला भगवान के दरवाजे पहुंचने का साधन है। कहाँ? ना तद्भाषयते सूर्यो ना शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। कल्याण हो तुम्हारा, तुम्हारे जीवन से लोग अनवरत शिक्षा लेते हैं। शुभम मस्तु, कल्याणमस्तु। प्रणाम बेटी सीते भार्गव जी के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करोगे। किससे प्रणाम करा रहे हो? बेटी है, तुम्हारी बेटी है? हाँ बता। और ये बेटी है तो यहाँ तो बहुत बेटियां दिखाई दे रही है।
ये पीछे कौन खड़ी है? ये सखिया है सीता की। बहुत बढ़िया, क्या शुभ मुहूर्त है। वह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का चिंतन करना ये किसी साधना से कम नहीं है। एक बार सभी लोग प्रणाम करिए और बोलिए शंकर भगवान की। आइए, तुम्हारी बेटी को देखकर लग रहा है मानो साक्षात माँ भारती अपना समूचा श्रृंगार करके खड़ी हो गई। यहाँ माताओं की संख्या भी बहुत है, थोड़ी सी चर्चा कर ले। रात को बारात लोग बैठकर भगवान का चरित्र देखते रहे हैं। मेरे देश की नारी जिस समय किसी का अभिवादन करती है तो हाथ जोड़ती है, और हाथ जोड़ने का भाव होता है कि अतिथि देवो भव, सामने वाला देव अतिथि देव तुल्य है। लेकिन एक बार हम विदेश गए तो देखा वहां की देवी हाथ नहीं जोड़ रही थी, फिर वहां की देवी हाथ हिला रही थी। हमने कहा भैया ये हाथ हिलाने का क्या तात्पर्य है? भाई हमारे यहाँ की देवी हाथ जोड़कर कहती है अतिथि देवो भव, और तुम्हारे देश की देवी हाथ हिलाती है, सब मौन हो गए। हमने कहा और कोई मतलब नहीं है। ये देवी कहती है कि पंडित जी आज तो आ गए, दोबारा मुंह न दिखाना भला। देखो ये हास्य का विषय नहीं है। ईमानदारी से बताना, हाथ जोड़ने वाली संस्कृति अच्छी है कि हाथ हिलाने वाली? सब लोग स्वागत करिए। और पुनः आसन सब लोग ग्रहण कर लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा महाराज आप हमारी संस्कृति को क्यों ठुकरा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे देश की संस्कृति तो आपके देश पर हावी हो रही है, आपके देश की देवियां भी तो हाथ हिलाने लगी हैं। हमने कहा ये दुर्भाग्य है, लेकिन हमारी और तुम्हारा जोड़ा नहीं हो सकता। हमने कहा तुम्हारी देश की देवी जब श्रृंगार करेगी तो उद्देश्य होगा मैं अंग प्रदर्शन करूं, लेकिन जब मेरे देश की देवी श्रृंगार करेगी तो देख लेगा तेरे जैसे नास्तिक व्यक्ति का मस्तक उसके चरणों पर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारती ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तभी तो इस देवी को देखकर कहना है कि देवियां देश की ईमानदारी यही है कि युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। जब जब मेरे देश की देवियों ने सादगी को साधा है तो कभी अनसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर उस गंगा नदी को प्रकट कर दिया है, तो कभी सावित्री बन गई है और यमराज से लड़कर पति के प्राणों को खींचकर वापस लाई है। तभी तो कहने के लिए विवश हो गया कि पत्नियां सादगी साध पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला। राजन ये केवल तुम्हारी बेटी कह देना इसका परिचय पर्याप्त नहीं होगा। अरे भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बेटी को कोई संसार की मां जन्म दे ऐसा संभव ये जाई हुई नहीं है। देखो कोई कह रहा है पंडित जी ये पाई हुई है, अगर ये जाई नहीं है पाई है तो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती और कौन बालिका यह चली आ रही। देखो यह मंद मंद मुस्काती। इसका पूर्ण परिचय शीघ्रता से शीर्षध्वज में बताओ कौन है ये बालिका? भगवान राज्य। एक समय मैं संबल ग्राम के निकट पुंडरी क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हर कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष तो लांग लेने में सीता मुखात समुत्पन्ना कर्ण का शुभ लक्षणा। सुने देवता गजब हो गया। क्षेत्र
क्षेत्र पुंडरीक में क्षेत्र पुंडरीक में हल चलाने लगे, फिर हल चलाने लगे, क्या हुआ? मेघ छाने लगे। वाह! और मेरे साथ में कौन था? जो विद्वान ब्राह्मण थे, क्या किया उन्होंने? तापति विधो भाति विप्रो, क्या किया? मैं मंत्र पढ़ा, तापति विधो भाति विप्रो, मैं मंत्र पढ़ा। उसकी परिणति क्या हुई? चलते चलते रुका, हल मिला इको खड़ा, अरे चलते चलते रुका, और हल मिला एक घड़ा। फिर क्या हुआ? उस घड़ा में क्या हुआ? हुई एक कन्या प्रकट, यह कन्या? हुई एक कन्या प्रकट, वाह! हुई एक कन्या प्रकट। क्या किया तुमने? गया इसके निकट, और हिये से इसे हम लगाने लगे, क्या बात! वाह, गजब हो गया। जलाने लगे, तब मेघ छाने लगे। इस बात का जन कहा सो अभूत वैदे अस्तु विदेजा मिथिला मंथना जाको इन मिथिला निर्मिता। नवम स्कंद 13 अध्याय है। वाह, बहुत सुंदर। नाम जानो की परम पुनीता, और नारद आए कहे अपनी सीता। बेटी का नाम सीता है, आशीर्वाद प्रदान। अच्छा, ये बेटी हल कर्षण से प्राप्त हो गई। यहाँ सब किसाने बैठे होंगे, सब लोगों ने हल कभी न कभी चलाया होगा, और नहीं चलाया है तो चलते हुए जरूर देखा होगा। मान लीजिए हमें यहाँ से वहां तक हल चलाना है, तो हमने धरती पर हल को प्रवेश कराया और चलाना प्रारंभ किया, तो देखेंगे हल चला हुआ कब मानेंगे? जब यहाँ से वहां तक धरती पर एक रेखा खींच जाती है। खिंचती है कि नहीं? इस बेटी की उत्पत्ति हल के द्वारा बनाई गई एक रेखा से हुई है। बिटिया रानी, इस समय केवल हमें सुनो। अगर तुम्हारी उत्पत्ति का कारण कोई रेखा है, वो भले ही हल की रेखा क्यों न हो, तो अपने जीवन में कभी किसी रेखा का सम्मान मत करना। और अगर हमारी बात भूल गई और तुमने कभी भी किसी रेखा का सम्मान कर दिया या कोई मर्यादा की रेखा पार कर बैठी, तो वही दिन तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ लेकर के आएगा। भला इस बात का हमेशा स्मरण करना। राजन, तुम्हारी बेटी को सुंदर आशय